कई साल पहले विदेशी युद्धों के दिग्गजों ने मोजावे रेगिस्तान में एक क्रॉस स्थापित किया। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की स्मृति के रूप में काम करेगा। खैर, 2001 में एक पूर्व राज्य कर्मचारी ने सरकार पर मुकदमा दायर किया, मांग की कि उस क्रॉस को हटा दिया जाए। और इस बीच एक न्यायाधीश ने, आप जानते हैं, उन लोगों को शांत करने की कोशिश की जो इस व्यक्ति के साथ बहुत उत्तेजित हो गए थे, और आदेश दिया कि उस क्रॉस को प्लाईवुड के डिब्बे से ढक दिया जाए। यह अंततः एक क्रॉस के बजाय एक बिलबोर्ड जैसा दिखने लगा, लेकिन यह स्पष्ट रूप से इन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने अंततः सिर्फ एक वोट से फैसला सुनाया कि यह छोटा सफेद क्रॉस वहीं रह सकता है जहां यह था, फिर भी कोई वहां गया और माउंटिंग बोल्ट काट दिया और उस क्रॉस को चुरा लिया। मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सका। यहां तक कि मोजावे रेगिस्तान में, जहां लगभग कोई भी इसे नहीं देखता था, वह क्रॉस, आप जानते हैं, उसे बस जाना ही था। एक आस्तिक के रूप में आप क्या करते हैं जब आपकी संस्कृति हमारे विश्वास की नींव को हटाना चाहती है? जब एक क्रॉस, एक छोटा सा क्रॉस भी बहुत आपत्तिजनक हो जाता है, जब बाइबल के गुणों को पुराना माना जाता है और हमें उनसे छुटकारा पाना होता है, आप उस दुनिया में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जो सार्वजनिक दृष्टिकोण से किसी भी नीम की याद या ईश्वर के बारे में सत्य को मिटाना चाहती है? खैर, क्या आपने कभी इस तथ्य के बारे में सोचा है कि यह प्रश्न वास्तव में राजा दाऊद द्वारा भजन 11 और भजन अध्याय 12 में पूछा गया था? वास्तव में उन्होंने इन कविताओं को गायक मंडली के निर्देशक को सौंप दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि इन्हें संगीतबद्ध किया जाए ताकि हर कोई पूछे गए प्रश्न और उत्तर को जान सके। यहां इस गीत में उनका प्रश्न अब भजन अध्याय 11 के पद 3 में प्रकट होता है। यदि नींव नष्ट हो जाए तो धर्मी क्या कर सकते हैं? खैर, मैं आपको पहले से ही बता दूं, मनुष्य की राय की ढहती हुई बलुआ पत्थर की नींव के नीचे वो ग्रेनाइट की नींव है, ईश्वर की हो संप्रभु योजना की। अब हम इस भजन के सटीक संदर्भ को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि दाऊद यहां विशेष रूप से किसकी ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन पद 1 और 2 से हमें यह विचार मिलता है कि यह दाऊद और उनके राष्ट्र के लिए संकट का समय था। यह शायद समाज में किसी प्रकार की नींव के नष्ट होने से संबंधित है, या कम से कम बुरे लोगों द्वारा इसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे कानून से लेकर नैतिकता तक सब कुछ हमले के अधीन है, और यह कोई नई बात नहीं है। यह दाऊद के समय में हो रहा था, यह हमारे समय में भी हो रहा होगा। और दाऊद पूछ रहे हैं, ठीक है, अगर नींव नष्ट हो जाती है या वे ढहने लगती हैं, तो धर्मी व्यक्ति क्या कर सकता है? अब दाऊद उस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, और मुझे आपको बताने दें, यह आपके संस्कृति को आवश्यक रूप से नहीं बदलेगा, लेकिन यह आपके दिल को प्रोत्साहित करेगा, और यह आपके दिल को एक भ्रष्ट संस्कृति के बीच में प्रोत्साहित करेगा। अब दाऊद के काव्यात्मक उत्तर को 5 कथनों के साथ संक्षेप में प्रस्तुत करने दें, और हम इस भजन के माध्यम से सभी 5 को प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला यह है, ईश्वर अपनी संप्रभुता में पूरी तरह से अविचलित हैं। दाऊद यहां पद 4 में कहते हैं, प्रभु अपने पवित्र मंदिर में हैं, प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। अब दूसरे शब्दों में मेरा मतलब है, आपके चारों ओर सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन भगवान अभी भी सिंहासन पर हैं। अब इसके साथ दाऊद हमें यह नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान के बारे में गाएं, आप जानते हैं, जो दूर है। उनका सिंहासन बहुत दूर है, वहां स्वर्ग में दूर हटा हुआ। अब प्रभु का स्वर्गीय सिंहासन निष्क्रियता का नहीं, बल्कि सर्वोच्चता का प्रतीक है। अब जब आप ऐसी परिस्थितियों में जी रहे हैं जहां ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तो आपकी निष्ठा का सब कुछ आपके ध्यान पर निर्भर करता है। और दाऊद इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या आप अपने चारों ओर बिखरती हुई नींव पर ध्यान केंद्रित करते हैं? क्या यही सब कुछ है जो आप देखते हैं? क्या आप अपना जीवन बस इसके बारे में शिकायत करते हुए बिताने जा रहे हैं? या क्या आप ग्रेनाइट नींव पर ध्यान केंद्रित करते हैं? भगवान के सिंहासन की।
भगवान के अविचलित शासन की। प्रिय, मुझे आपको याद दिलाने दें, भगवान कभी भी अस्थिर नहीं होते। वह कभी भी पदच्युत नहीं होंगे। तो हाँ, आप चारों ओर देख सकते हैं और कह सकते हैं, ओ मेरे, इसे देखो, मुझे इसके बारे में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यह दुखद है, यह बहुत निराशाजनक है। वहां मत रुको। सुनिश्चित करें कि आप ऊपर देखें और कहें, अच्छा, स्वर्ग में वहां देखो, भगवान स्थिर है अपने सिंहासन पर। दूसरे, केवल भगवान अपने संप्रभुता में पूरी तरह से अविचलित नहीं है, बल्कि भगवान अपनी सृष्टि के बारे में पूरी तरह से जागरूक हैं। दाऊद यहां आगे लिखते हैं, पद 4 में, उनकी आंखें देखती हैं, उनकी पलकें मनुष्यों के बच्चों की परीक्षा लेती हैं। यह कहने का एक और तरीका है कि भगवान सो नहीं रहे हैं, भगवान देखते हैं। अब अगर आप भजन 12 में थोड़ा नीचे देखें तो हमें अतिरिक्त संदर्भ दिया गया है। दाऊद स्थिति का अधिक विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। हर कोई झूठ बोलता हुआ प्रतीत होता है। यहां पद 2 में लोग गरीबों को लूट रहे हैं। पद 5, दुष्ट लोग इधर उधर घूम रहे हैं। उनके घृणित व्यवहार की प्रशंसा बाकी सभी लोग कर रहे हैं। पद 8, दाऊद कहते हैं, भगवान, क्या आप इस सारी भ्रष्ट त्रासदी से अवगत हैं? ओह हां, भगवान अवगत हैं। भजन 11 और पद 4 में भगवान की पलकों द्वारा मनुष्यों की परीक्षा लेने का संदर्भ यह हिब्रू भाषा में किसी के द्वारा बारीकी से देखने के लिए आंखें मिचमिचाने का एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी चीज की गहराई से जांच कर रहा है। तो दाऊद कह रहे हैं, भगवान न केवल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वह न केवल लोगों को देख रहे हैं, बल्कि वह उन पर बहुत करीब से नजर डाल रहे हैं। वह जैसे कि आंखें मिचमिचाकर उनकी गहराई से जांच कर रहे हैं। तो यहां दाऊद का तीसरा उत्तर है, भगवान पूरी तरह से न्याय संगत हैं अपने पश्चाताप न करने वालों के अस्वीकार में। वास्तव में वह यहां पद 5 में कहते हैं, भगवान की आत्मा दुष्टों और हिंसा से प्रेम करने वालों से घृणा करती है। यहां घृणा शब्द अस्वीकार का विचार प्रस्तुत करता है। भगवान ने पश्चाताप न करने वाले पापी को अस्वीकार कर दिया है। क्यों? उनके जीवन के कारण, उनके कार्यों के कारण, उनकी अवज्ञा, उनका भगवान का अस्वीकार। हां, भगवान दुनिया से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने न्याय के खर्च पर नहीं। वास्तव में अगली बार जब आप अपने अविश्वासी परिवार, अविश्वासी दोस्तों, सहकर्मियों या पड़ोसियों के साथ हों, तो इस बारे में सोचें, वे भगवान के न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान कार्य करेंगे न्याय संगत रूप से भविष्य में। चौथा, दाऊद हमें यहां सूचित करते हैं कि भगवान अपने न्याय में भयानक अंत है। पद 6 कहता है, दुष्टों पर अंगारे बरसने दो। आग और गंधक और एक जलती हुई हवा उनके प्याले का हिस्सा होगी। यह दिलचस्प है, एक बाइबल पुरातत्वविद जिन्होंने सोडोम और गोमोरा के मैदानों के शहरों का अध्ययन किया, ने पेट्रोलियम के विस्फोट के भौतिक प्रमाण पाए। ऐसा लगता है कि भगवान ने इन अप्रायश्चित शहरों पर जलती हुई गैस और तेल की बारिश भेजी। वैसे प्रेरित पतरस 2 पतरस 3 और पद 7 में चेतावनी देते हैं, वर्तमान में जो आकाश और पृथ्वी हैं वे आग के लिए संचित हैं, न्याय के दिन तक सुरक्षित रखे गए हैं। उन शहरों में न्याय का एक विस्फोट हुआ था, और यह उस चीज का पूर्वाभास है जो पतरस कहते हैं कि भविष्य में एक दिन होने वाला है। खैर, दाऊद यहां वही कर रहे हैं, वह ये चेतावनी दे रहे हैं, और ऐसा करते हुए वह आपको याद दिला रहे हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, कि जब नींव ढह जाती है, जब लोग भगवान को अस्वीकार करते हैं और यहां तक कि विश्वासियों को सताते हैं, खैर, एक विश्वासी के रूप में आपके लिए जो भी कष्ट होगा वह केवल इस बहुत ही संक्षिप्त जीवन काल में होगा। लेकिन अविश्वासी के लिए न्याय की आग हमेशा के लिए चलेगी। इसे इस तरह से सोचें, अविश्वासी के लिए एकमात्र स्वर्ग जो वह कभी अनुभव करेगा वह पृथ्वी का सबसे अच्छा हिस्सा है। विश्वासी के लिए एकमात्र नरक जो वह कभी अनुभव करेगा वह पृथ्वी का सबसे बुरा हिस्सा है। अब 5वां दाऊद यहां यह बताकर समाप्त करते हैं कि भगवान
अपने प्रियजनों में पूरी तरह से प्रसन्न है। वह यहां पद 7 में लिखते हैं, क्योंकि प्रभु धर्मी है, उन्हें धर्मी कर्म पसंद है, सज्जन उनके मुख का दर्शन करेंगे। अब मैं जल्दी से कहना चाहूंगा, सज्जन लोग पूर्ण व्यक्ति नहीं होते, वे लोग माफ किए गए लोग होते हैं। सज्जन लोग वे होते हैं जो भगवान के साथ सही होते हैं, और आप यीशु मसीह के माध्यम से भगवान के साथ सही होते हैं। आपके चारों ओर की वर्तमान परिस्थितियां अंधकारमय हो सकती हैं, लेकिन आपका भविष्य प्रिय, अविश्वसनीय रूप से उज्जवल है। प्रेरित पौलुस ने क्रिंथ के विश्वासियों को ये अद्भुत शब्द लिखे, भगवान का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें विजय जुलूस में ले जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 2 पद 14। पौलुस अपने समय के एक विजयी रोमन जनरल की प्रथा का उल्लेख कर रहे हैं, जो घर लौटकर एक उत्सव में शामिल होता था। भीड़ सड़कों के किनारे खड़ी होती थी जब पराजित सेना को मार्च कराया जाता था इस परेड के सामने, और फिर विजयी जनरल अपने रथ में आता था और उसकी सेना उनके पीछे मार्च करती थी, और सड़कों के किनारे इकट्ठा हुए सभी लोग बार बार विजय 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 का नारा लगाते थे। उस समय की प्रथा थी कि लोग विशेष धूप से भरे धूपदान लहराते थे। रोम की सड़कों को सचमुच भर दिया जाता था विजय की सुगंध से। अब इसे ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि आप फिर से सुने कि पौलुस ने क्या कहा। ईश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें विजय यात्रा में ले जाता है, और हमारे माध्यम से पौलुस बाद में कहते हैं मसीह के ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाता है। वह उस विजय यात्रा की ओर इशारा कर रहे हैं। जब नींव नष्ट हो जाती है तो आप क्या करते हैं? खैर, आप अपनी सुरक्षा के लिए ईश्वर की ओर देखते हैं। वह नियंत्रण में है। उसका हाथ संस्कृति और राज्य और साम्राज्यों और विश्व घटनाओं की ढाती नींव के नीचे है। विश्व प्रहारी है, उसका सिंहासन अडिग है। वह हमारे विश्व के अराजकता पर भी शासन करता है। और एक दिन भजन 11 यह कहकर समाप्त होता है, धर्मी उसके मुख का दर्शन करेंगे, उसका चेहरा। ओह, यह नए नियम में भी दोहराया गया है। एक दिन हम उसे देखेंगे और हम उसे आमने सामने देखेंगे। तो जब नींव ढह जाती है तो यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप कहां देखते हैं। उसकी ओर देखें, उस पर विश्वास करें और उसके लिए गाओ जैसे पहले कभी नहीं। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।